नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 के ऑक्शन में आरसीबी का बहुत बड़ा प्लान सामने आ रहा है। आरसीबी इस बार कुछ अलग हटकर करना चाहती है। विराट कोहली की टीम, आपको पता है, दो ही खिलाड़ी रिटेन हुए हैं, विराट कोहली और रजत पाटीदार। उसके बाद में तमाम खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया गया है विराट कोहली की टीम ने, और सारे खिलाड़ियों को बाहर निकालकर एक बड़ा फैसला किया है आरसीबी ने, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे। मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया, मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया, कई बड़े और दिग्गज खिलाड़ी थे जिनको बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन इस बार एक प्लान है। आरसीबी का प्लान यह है कि आरसीबी इस बार उस खिलाड़ी को टारगेट करने का प्लान बना रही है जिसने आईपीएल के इतिहास में 2 बार पर्पल कैप जीता है, जिसकी गेंदबाजी की धाक है, जिसने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया है। आरसीबी के साथ 9 साल तक खेल चुका है, अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की ताकत पहचानवाता है और कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाता है। उस खिलाड़ी को टारगेट करने का प्लान बना रही है आरसीबी, और जाहिर तौर पर इसको लेकर बड़ी जो है बातें सामने आ रही हैं और लगातार चर्चा चल रही है कि आरसीबी जो है इस खिलाड़ी को टारगेट करने का प्लान और किसी भी कीमत पर टारगेट करने का प्लान बना रही है, क्योंकि इस खिलाड़ी को भारतीय ऑलराउंडर के तौर पर देखा जाता है। ये गेंदबाजी भी करता है, बल्लेबाजी भी करता है। गेंदबाजी की ताकत तो ऐसी है कि 2 बार आईपीएल के इतिहास में पर्पल कैप जीत चुका है। जाहिर तौर पर इससे उसकी गेंदबाजी का ताकत का पता चलता है। और आरसीबी की रिटेंशन लिस्ट के बाद इस तरीके की चर्चाएं भी थी कि आरसीबी इस तरीके के किसी खिलाड़ी के पीछे जाएगी, अपने पुराने खिलाड़ियों को आरसीबी दोबारा से हासिल करेगी। अब आरसीबी की लिस्ट में 2 खिलाड़ी हैं, दोनों के बारे में आपको बता देता हूं। पहले इस गेंदबाज के बारे में बताते हैं, फिर दूसरे खिलाड़ी के बारे में बताएंगे जिसके पीछे आरसीबी किसी भी कीमत पर जाएगी। सबसे पहला खिलाड़ी है हर्षल पटेल, जिसके बारे में चर्चा है, क्योंकि आपको पता है कि हर्षल पटेल जब पर्पल पटेल बने थे तब वो आरसीबी में ही थे। हर्षल पटेल ने जब बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया था, आरसीबी में थे। उसके बाद में पंजाब में हर्षल पटेल गए, तो वहां पर भी हर्षल पटेल ने साल 2024 में सबसे ज्यादा विकेट लेकर 2024 में 24 विकेट लिए थे और सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप उन्होंने हासिल की थी। हर्षल पटेल के नाम आईपीएल के इतिहास में 2 बार पर्पल कैप जीतने का रिकॉर्ड है, ये बहुत अच्छी बात है। और गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो खबर है कि हर्षल पटेल को दोबारा से आरसीबी अपने खेमे में शामिल करने का प्लान बना रही है, और ये एक तरीके से बहुत अच्छा प्लान है आरसीबी के लिहाज से, अगर हम बात देखें, क्योंकि हर्षल पटेल अच्छी गेंदबाजी करते हैं, निचले क्रम पर आकर थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। ये एक अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस के तौर पर आरसीबी की तरफ शामिल हो सकते हैं। उसके बाद में दूसरे खिलाड़ी की चर्चा हो रही है जिसको आरसीबी किसी भी कीमत पर इस बार अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश करेगी। उसका नाम है यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल को जब 2022 में छोड़ दिया था आरसीबी ने, उस वक्त बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि राजस्थान में यजुवेंद्र चहल चले गए थे, सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई साहब, चहल जैसे गेंदबाज को आखिर आरसीबी ने क्यों छोड़ दिया। चहल भी बड़े नाराज हुए थे कि आरसीबी ने मुझे बताया नहीं कि मुझे छोड़ दिया गया। लेकिन इस बार खबर है कि यजुवेंद्र चहल को आरसीबी दोबारा से अपने खेमे में शामिल करने का प्लान बना रही है, क्योंकि आरसीबी चाहती है कि उनके पास एक ऐसा क्वालिटी स्पिनर हो जो अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखता हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि आरसीबी दिमाग इसलिए लगा रही है क्योंकि चहल और हर्षल पटेल दोनों ज्यादा महंगे नहीं जाएंगे, दोनों बहुत सही दाम में आपको मिल जाएंगे। ऐसे में इन दोनों को खरीदना आरसीबी के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है, खासतौर पर गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यजुवेंद्र चहल और हर्षल पटेल, इन दोनों को खरीदने का प्लान आरसीबी बना रही है। आपका इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। क्या इन दोनों खिलाड़ियों को खरीदने से आरसीबी की गेंदबाजी मजबूत होगी, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हर टीम के बारे में जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।